हेलो एवरीवन। आज हम पाइथागोरस थ्योरम का जो टॉपिक है उसमें से अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट देखने वाले हैं और कुछ 3-4 इजी एग्जांपल्स है वो देखने वाले हैं। अपोलोनियस थ्योरम का जो प्रूफ है उसका डिटेल और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का डिटेल और स्टेटमेंट्स जो प्रूव करने होते हैं जो प्रैक्टिस सेट 2.2 में है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो ज़्यादा डिटेल रहेगी वीडियो। पर अपोलोनियस थ्योरम एग्जैक्टली क्या स्टेट करता है और उसका यूज़ हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर यहाँ पे हमने ये डायग्राम देखा तो ये ट्रायंगल ए बी सी जो है उसके ऊपर एक मीडियन ड्रॉ की गई है ए एम। तो हमें ये देखना है कि ये मीडियन का और ट्रायंगल के साइड्स का क्या रिलेशन है। अपोलोनियस थ्योरम इस ए एम का और ए बी एंड ए सी जो ट्रायंगल के साइड्स है, सबसे लंबे साइड्स है, उसका रिलेशन स्टेट करता है। फिलहाल इस ए डी को इग्नोर कीजिए क्योंकि ये हम तब देखेंगे जब हम इसका प्रूफ डिटेल में देखेंगे। सो व्हाट द लॉ स्टेट्स और व्हाट द थ्योरम स्टेट्स in triangle ABC, if M is the midpoint of side BC, M is the midpoint of side BC जो कि दिया हुआ है, then AB स्क्वायर मतलब ये फर्स्ट साइड जो है उसका स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये सेकंड साइड है। दोनों एक्सट्रीम साइड जो है ट्रायंगल की उसकी हम बात कर रहे हैं, बीच की लाइन की नहीं। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। AM इज द मीडियन वी हैव ड्रॉन और द गिवन मीडियन एंड बी एम मतलब जो वो इक्वल पार्ट होते हैं उनका एक पार्ट। यहाँ पे आप बी एम भी ले सकते हो, सी एम भी ले सकते हो। तो पूरा स्टेटमेंट ये हुआ कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। तो इस इतने प्रॉपर्टी का जो अंडरलाइंड है जिसको मैं अभी बॉक्स कर रहा हूँ उतने प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डिटेल स्टेटमेंट और प्रूफ हम बाद में देखेंगे और पहले हम अभी इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। सो हियर इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी विच इज गिवन, and segment AM is perpendicular to segment BC. AM is the perpendicular to segment BC. Then prove that AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM square. इसकी जगह पे CM square भी हो सकता था। जो डिवाइड हो चुके हैं दो इक्वल पार्ट्स में उनमें से एक सेगमेंट का स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो हम देखते हैं कि प्रूफ कैसा है इसका। ये देखिए 2 प्रूव आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर सॉरी। सो इन ट्रायंगल ए एम बी एंगल M इज 90 डिग्री, एंगल M इज 90 डिग्री। रीजन AM परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC को। सो अगर हम इसको सिर्फ इतने पार्ट को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। रीज़न दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर ये पार्ट कवर किया और AMC ट्रायंगल हमने देखा तो उसमें भी हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं और एंगल M इज 90 डिग्री वो भी गिवन है। तो अगर इसमें सेकंड पार्ट में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। रीज़न हमने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों छोटे ट्रायंगल्स को पाइथागोरस अप्लाई करके हमने ये स्टेटमेंट निकाले। अब अगर उनको हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, LHS में आएगा ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये आ गया ए बी स्क्वायर, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड करेंगे हम AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। अब यहाँ पे AM जो मैंने स्ट्रेट अंडरलाइन किए है और वे भी अंडरलाइन किए हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर हो गया मेरा 2AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर और MC स्क्वायर यहाँ पे है। पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो BM और MC दोनों इक्वल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और उन्होंने मिड पॉइंट है ये दिया हुआ है यहाँ पे कि M इज़ द मिड पॉइंट। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि BM और CM एक ही साइज़ के हैं, एक ही वैल्यू के हैं, तो मैं यहाँ पे सीधा BM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर को BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर ले सकता हूँ। तो ये हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर और ये हो गया BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर मतलब 2BM स्क्वायर। सो दिस इज द प्रूफ, दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ अपोलोनियस थ्योरम इज ऑल अबाउट।
सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। अब हम देखते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है 2.2 का। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 11, हमने यहाँ पे दे दी है साइज, पी क्यू इज इक्वल टू 11, पी आर इज इक्वल टू 17, पी एस इज इक्वल टू 13, देन फाइंड क्यू आर। हमें ये दोनों एक्सट्रीम साइड्स दिए हैं और जो मीडियन है उसकी साइज दी है, हमें क्यू आर फाइंड करना है। तो हम बेसिकली ये भी ध्यान रखेंगे कि क्यू एस और एस आर इक्वल है। तो हमने पहले गिवन लिख दिया, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। उसके बाद अगर यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ps स्क्वायर प्लस 2qs स्क्वायर या 2sr स्क्वायर, ये हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने sr स्क्वायर लिया है। अब हमने वैल्यू पुट कर दिया, पी क्यू दिया है 11, पी आर दिया है 17, पी एस दिया है 13 एंड SR इज टू बी फाउंड आउट। सो पी क्यू स्क्वायर हमने लिया 11 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 13 स्क्वायर प्लस 2 इंटू SR स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर कर लिया हमने, 121 प्लस 289 इज इक्वल टू 2 इंटू 169 प्लस 2 इंटू SR स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल 410 इज इक्वल टू, इन दोनों का टोटल आया 410 इज इक्वल टू 338 प्लस 2SR स्क्वायर। अब 2SR स्क्वायर को हमने एक साइड ले लिया, ये 338 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सो 2SR स्क्वायर इज इक्वल टू 72। सो SR स्क्वायर, ये 2 आ गया इधर, 72 को डिवाइड करेगा, SR स्क्वायर इज इक्वल टू 36, हेंस SR इज 6 यूनिट्स। अब अगर SR 6 यूनिट्स है और SR इसका हाफ है, मतलब SR और QS दोनों सेम साइज के हैं, तो पूरा QR हो गया उसका डबल। तो हमने कर दिया 2 इंटू 6, सो QR आ गया हमारा 12 यूनिट्स। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, AB इज 10, AB गिवन है 10, AC इज 7, BC is 9, then find the length of the median drawn from the point C to side AB। पिछले में हमें बेस निकालना था, मीडियन दी हुई थी, इस बार हमें बेस दिया है, मीडियन निकालनी है। अब अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि AD और BD सेम है, दोनों की वैल्यूज़ और साइजेस इक्वल है, और अगर हमें AB 10 दिया है तो डेफिनेटली BD 5 होगा। हम इसमें शुरुआत करेंगे। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट CD इज द मीडियन, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BD इज इक्वल टू 1/2 AB, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो अगर BD इज इक्वल टू 1/2 AB है तो इट इज़ डेफिनेटली 1/2 इंटू 10, जो कि AB का साइज है। तो BD आ गया हमारा 5 यूनिट्स। अब अगर हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दिए, 7 स्क्वायर AC है 7, BC है 9, CD हमें पता नहीं है, और BD हमने अभी फाइंड आउट किया जो 5 है। तो 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर। 7 का आ गया 49 प्लस 81 इज इक्वल टू 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25। सो ये आ गया, इनकी एडिशन आ गई 130 इज इक्वल टू 2 CD स्क्वायर प्लस 50। तो ये 2 CD स्क्वायर एक साइड में रहेगा, 50 वहाँ पे जाके हो गया माइनस। सो 2 CD स्क्वायर इज इक्वल टू 130 माइनस 50, 2 CD स्क्वायर इज इक्वल टू 80, CD स्क्वायर इज इक्वल टू 80/2 इज इक्वल टू 40। तो CD स्क्वायर अगर 40 है तो CD आ गया √40। अब ये जो है मेथड वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि अगर √40 है तो होल स्क्वायर की एक वैल्यू लेनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मुझे फैक्टर्स ढूंढने हैं। सो 40 इज नथिंग बट 4 इंटू 10, और 4 है 2 का स्क्वायर। सो इसका रूट निकल के बाहर आएगा, मतलब √4 इज नथिंग बट 2, वो बाहर आ गया। अंदर का जो 10 है वो सेम रहा। सो 2 √10 यूनिट्स इज द वैल्यू, इज द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C टू साइड AB। वो अल्टीमेटली आंसर आ गया 2 √10 यूनिट्स। अब हम फोर्थ एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि थर्ड में प्रूफ है और सारे प्रूफ्स के लिए हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं। सो फोर्थ एग्जांपल है, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। इफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर्स एंड AM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, फाइंड BC। अब यहाँ पे क्या है, हमें उन्होंने दिया है कि M मिड पॉइंट है, और अपोलोनियस थियरम का ही फर्स्ट पार्ट जो होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर, उनकी हमें डायरेक्टली वैल्यू दी गई है 290, और बेसिकली दिस इज एन ईजी वन। अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, वो है गिवन।
तो वो स्टेट कर देंगे गिवन। ये आपको हमेशा लिखना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो भी कुछ दिया है वो भी आपको सारा का सारा यहाँ पे राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है और उसको गिवन का रीज़न देना है। उसके लिए आपको 1 मार्क डेफिनेटली दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो AB² + AC² इज इक्वल टू 2AM², मीडियन का स्क्वायर लिया, 2AM² + BM² या MC²। सो इसको अगर हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो AB² + AC² तो वैसे भी हमें गिवन है, तो डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट कर दी। 290 इज इक्वल टू AM दिया है 8, सो 2 × 8² + 2 × MC²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 को हमने बाहर ले लिया कॉमन, सो ये बनेगा 290 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 64 + MC²। तो अब ये 2 यहाँ पे जाएगा 290 को डिवाइड करने, सो 290 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 64 + MC²। तो ये आ गया 145 इज इक्वल टू 64 + MC²। अब क्या होगा, MC² इज इक्वल टू, ये 64 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, MC² इज इक्वल टू 145 - 64, हेंस MC² इज इक्वल टू 81। तो अगर MC² 81 है तो MC आ गया हमारा 9। हमें निकालनी है पूरी BC जो साइड है, BC जो सेगमेंट है वो पूरा हमें फाइंड आउट करना है। MC आया मतलब उसका हाफ पार्ट आया। अगर MC 9 है और BM और MC सेम है तो पूरा BC का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डबल करना पड़ेगा। नाउ BC इज इक्वल टू 2 × MC, क्योंकि वो हाफ था, हेंस 2 × 9 इज इक्वल टू 18, हेंस BC आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर्स। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो सिर्फ वैल्यू पे बेस्ड थे, इनमें प्रूफ नहीं थे कुछ भी। इसलिए अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करके एक अलग थ्योरम है, उसका प्रूफ, और इस प्रॉब्लम सेट में जो 2-3 एग्जांपल्स है जिनके सिर्फ हमें थियोरेटिकल प्रूफ देने हैं, वो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।